हेलो स्टूडेंट्स। देखो त्रिकोणमिति में जस्ट हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं जिसमें यही सब फॉर्मूला जो है हम जनरेट किए हैं। अब इसी में क्या किए हैं, फॉर्मूला को रहने दिए हैं, यहाँ पर मिटाकर जो है क्वेश्चन जो हम सोल्व किए थे उसी के स्थान पर एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ हम बतला रहे हैं। तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब देखो टेबल से जो रिलेटेड होगा, मतलब जैसे साइन 30 डिग्री होगा, चाहे टेन 45 डिग्री होगा, चाहे टेन 60 डिग्री होगा, तो इस तरह से वैल्यूज को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में देगा, गुना के रूप में देगा। तो तुम टेबल बनाकर अब वैल्यूज को रखकर, है ना, सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। लेकिन अब इस तरह का वैल्यूज अगर मिले तब क्या करोगे? जैसे देखो टेन 7 डिग्री होगा, तो इसमें तो टेबल नहीं है, टेन 7 डिग्री लिखा हुआ है, तब क्या करोगे? तो तरीका है, यहां पर देखो जो बतलाए हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस। अच्छा एक बात और समझ लो, थीटा ना लिख के अगर क्वेश्चन में ए लिखा हुआ है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, इस तरह से, तो वही अक्यूट एंगल हुआ है यार, तो वही लिखना, जरूरी नहीं कि थीटा ही लिखा हुआ रहेगा, समझ गए ना? अगर ए लिखा हुआ है तो यही लिखना, थीटा रहेगा तो थीटा, अल्फा रहेगा तो अल्फा, बीटा रहेगा तो बीटा। अब समझ गए? तो चलो अब टेबल में जो मान है तो इसको तो याद कर लोगे तुम, चाहे टेबल का प्रोसेस समझ लोगे कि हम कैसे फाइंड आउट करें, तो वैल्यूज रखकर निकाल लोगे। लेकिन इस तरह का मान रहेगा दिया हुआ, फिर भी घबराना नहीं है, टेंशन फ्री रहो। अब देखो टेन 7 डिग्री है, टेन 20 है ना 3 डिग्री है, टेन 60 डिग्री, अब एक पकड़ा के टेन 60 डिग्री का तो मान टेबल से निकाल सकते हो। टेन 60 डिग्री का मान तो लिख सकते हो, तो उसको टच नहीं करना है, ठीक? जिसका मान तुमको टेबल से प्राप्त हो रहा है उसको टच नहीं करना है। अब देखो अब टेन 7 डिग्री, इसका दोस्त इसी में होगा, अब समझ गया ना, इसका दोस्त इसी में होगा, तो तुम देखो ढूंढो, पहले ऐड करके देखो कि अगर हम 67 चाहे 23 को 7 में ऐड करेंगे तो 90 तो नहीं होगा। चलो इसको तो टच ही नहीं करना, 67 को उसमें जोड़ते हैं फिर भी 90 नहीं होगा, लेकिन 83 को इसमें जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। देख लो 83 या प्लस 7 90 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, जब ये समझ गया कि किसको जोड़ने पर 90 होगा, तो क्या करना है कि 10 और 90 में से इसी को, चूंकि इसको जोड़कर हम लाएंगे तब ना 90 होगा, तो 90 में से इस एंगल को घटा देंगे, ठीक? और 90 में से इस एंगल को घटाएंगे तो 7 तो होगा नहीं, क्योंकि इसी को जोड़कर हम 7 ला रहे हैं, 90 ला रहे हैं, तो फिर 90 में से जो है इसको घटा देंगे तो फिर 7 आ जाएगा कि नहीं? ट्रिक समझो। तो 90 डिग्री हो गया माइनस 83 डिग्री हो गया, तो अब 90 tan 90 माइनस थीटा पढ़ा है जस्ट, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो अब यहां पर हो जाएगा tan 90 सॉरी यहां sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा है, यहां पर है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस जो थीटा होगा वह cot थीटा के बराबर हो जाएगा। sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा, लेकिन यहां पर है ना tan 90 माइनस थीटा तो किसके बराबर हो गया? cot थीटा के बराबर हो गया, बाई मिस्टेक बोला गया, बात समझ गए? तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया cot थीटा। तो चलो यहां पर tan 90 माइनस 83, तो इसके जगह पर कितना हो गया? cot 83 डिग्री हो गया। क्लियर? अब इसका दोस्त हम ढूंढेंगे फिर। अब देखो इसके बाद है tan 23 डिग्री, ठीक? तो tan 23 डिग्री है, तो देखते हैं 67 को इसमें ऐड करके देखते हैं, क्योंकि 83 ऐड होगा तब तो 90 से ज्यादा ही हो जाएगा, है ना? तो इसका ये दोनों का तो काम हो गया। अब बच गया ये 67 प्लस 23, तो जोड़कर देख लो 7 3 10 का सुन हाथ में 1 6 और 2 8 1 9 आ गया। इसका मतलब है कि हम लिखेंगे 10 90 माइनस 67 तो 23 आ जाएगा, ठीक? अब tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, ठीक? तो cot 67 डिग्री आ गया, ठीक? अब पहले से यहाँ tan 60 डिग्री लिखा हुआ है, पहले से tan 83 डिग्री लिखा हुआ है। अब एक फॉर्मूला हम तुमको बतला रहे हैं, यहीं से सब कुछ जनरेट हो रहा है, यहीं से जनरेट हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? sin थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक? sin थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है, ठीक? तो अब अगर हम cosec थीटा इज इक्वल टू कितना? h बाई पी है, h बाई पी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो p बाई एच इंटू h बाई पी, समझ में आ रहा है? कैंसिल होकर 1 हो जाएगा कि नहीं?
तो उसी प्रकार से tan थीटा इज इक्वल टू डू है ना। सब जितना भी फॉर्मूला तुम पढ़ रहे हो सब का जोड़ यही है, आप समझ गए कि नहीं। तो P बाई बी और cot थीटा में देखो तो B बाई पी है कि नहीं। तो जब हम इनको गुना करेंगे तो B बाई पी इंटू पी बाई बी कट कर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ कॉट थीटा यानी कॉट 83 डिग्री है ना। अब कॉट 83 डिग्री है और यहाँ पर tan 83 डिग्री है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो अब cot 67 डिग्री है और tan 67 डिग्री है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब बच गया है दोस्त tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान तो तुम जानते ही हो, टेबल से फाइंड आउट कर लोगे तो कितना हो गया √3। तो इसका मतलब है हमको सिद्ध करना था कि इतना बराबर √3 सिद्ध करें, यानी सिद्ध करें। क्या है, सिद्ध करें, मान नहीं ना निकालना है। यहाँ पर मान निकालने के लिए कहता तो मान निकाल देते, अगर मान निकालने के लिए कहता तो मान निकाल देते, तो इतना ही आता। लेकिन यहाँ सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो √3 आ गया और RHS के बराबर हो गया। तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया अब आपको। टेबल से जो रिलेटेड होगा, वैल्यूज होगा, वो तो आप निकाल ही लोगे। अगर याद न हो तब क्या करोगे, तो ऐसा टेबल बना लो। कैसे, पहले नंबरिंग करो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद फिर 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड करो, फिर टोपी चढ़ाओ और तब वैल्यूज लिखते चल जाओ जैसे समझाएं। चलो प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।